बब्बू भगत जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और गुरु जी को सादर प्रणाम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक बार फिर से उन्होंने मुझे याद किया। और जितने भी विद्वान जन इस स्टेज पर मौजूद हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार, सबको सलाम। और आप सब जो यहाँ पे आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोग एक ऐसी सभा में आए हैं जो सभाएं बहुत कम हुआ करती हैं, बड़ी मुश्किल से हुआ करती हैं। असल में जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, झगड़ा उसी पे है। परमेश्वर ने इंसान बनाया, हमने आगे जात बना ली, तो आज भी जात पे झगड़ा है। मैं ऊंचा हूँ, तू नीचा है, तू नीचा है, मैं ऊंचा हूँ, ऐसा। खुदा ने इबादत बनाई, हमने मज़हब बना लिया, आज उन्हीं पे झगड़ा है। तेरा धर्म मेरा धर्म, तो हिंदू में मुसलमान, तो सिख में ईसाई। उस खुदा ने ज़मीन दी, उस पर हमने लकीरें बना ली और आज देश का झगड़ा है। तेरा देश मेरा देश, तेरा बॉर्डर मेरा बॉर्डर। तो जो कुछ खुदा ने बनाया, अगर हम उसी में रह जाते तो कोई झगड़ा नहीं था। जितनी चीज़ें हमने खुद बना ली हैं, वहीं झगड़ा शुरू होता। तो 30 साल से जो एक कोशिश है कि वो झगड़े किसी तरह से ख़त्म हो सकें, वो लकीरें किसी तरह से मिट सकें, तो इस कोशिश के लिए मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत अंदर से खुश हूँ कि ऐसी कोई कोशिश हमारे ज़मीन के इस खत्ते में, इस हिस्से में भी होती। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर कौन है, उसकी एक काबिलियत होनी चाहिए, है ना। अगर डॉक्टर कोई है तो उसको एक ख़ास पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर कोई दर्जी है तो उसको कपड़ा काटना सीना आना चाहिए, उसकी एक काबिलियत होती है। अगर हम किसी को खुदा कहें तो पहली चीज़ जो उसमें होनी चाहिए कि वो किसी एक ख़ास मज़हब का, किसी एक ख़ास धर्म का, किसी एक ख़ास रिलीजन का पक्षधर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी एक ख़ास धर्म का पक्षधर है या एक ख़ास पंथ का संस्थापक है, तो वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर होने की काबिलियत से बाहर है, क्योंकि वो किसी एक ग्रुप के साथ रहना चाहता है। तो परमेश्वर वो नहीं है जो किसी एक ख़ास ग्रुप में रहे, किसी एक ख़ास मज़हब में रहे या किसी एक ख़ास जाति के साथ संबंध रखे। परमेश्वर वो है जिसने ज़मीन बनाई, और परमेश्वर वो है जो कुल कायनात का एकमात्र खुदा है। एक ही परमेश्वर है, कोई 2 4 6 8 10 12 15 नहीं है, एक ही है। हमने अपने मज़हब तो बनाए, हम तो इतने ज़्यादा बुद्धिमान बन गए कि हमने उस खुदा के भी मज़हब बना दिए। देख के पहचान लेते हैं, ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये सिखों का है, ये ईसाइयों का है। यानी खुदा की भी जातियाँ, उसके भी धर्म बना दिया हमने। ये हिंदुओं का है जी, ये सिखों का है जी, ये ईसाइयों का है, ये मुसलमानों का है। क्या सच में ऐसा परमेश्वर है? अगर ऐसा ही परमेश्वर है तो मैं उसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं। मैं नहीं मानना चाहता ऐसे खुदा को जो फ़िरका परस्ती करता हो। फ़िरका परस्ती बोले तो पक्षपात करता हो, एक जाति के साथ रहता हो, दूसरी जाति से नफरत करता हो। ऐसे खुदा के साथ मैं नहीं रहना चाहता, क्योंकि खुदा तो वो है जो सबका है और एक ही है। पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। अभी कुछ देर पहले बब्बू भगत जी कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि खुदा आता नहीं, परमेश्वर आता नहीं, बुलाने वाला नहीं मिलता इसलिए नहीं आता। मेरी बीवी को शिकायत रहती है, सेक्टर 10 में सब्जी वाला नहीं आता। लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं सुबह से शाम तक अगर गिनना शुरू करूँ तो कम से कम 50 से 60 सब्जी वाले आते हैं। लेकिन मेरी बीवी के लिए, उसकी नज़र में देखें तो कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब तक वो बाहर निकलती है कोई नहीं होता। 3 बच्चों को संभालती है वो, 9 साल की बेटी, 6 साल का बेटा, 1.5 साल की बेटी।
तो उनको संभाल के जब तक वो बाहर आती है तब तक सब्जी वाला कहीं और चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं, सब्जी वाला अगर उसको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्टर 10 में सब्जी वाला नहीं आता। अगर आपको खुदा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा है नहीं या आता नहीं है। वो ज़रूर है और ज़रूर आता है, बस आप अपने काम में ऐसा उलझे हैं कि जब आप उससे मिल सकते हैं उस वक्त पे आप उसको मिलते नहीं। आप अपने ज़मीन के कामों में ऐसा उलझ गए, आपको लगता है ये ज़मीन के कारोबार ही असल में सारे कारोबार हैं। परमेश्वर से मिलने का समय तो तब होगा जब सारे काम ख़त्म हो चुके होंगे। ऐसा नहीं है। मैं एक परिवार में गया, वहाँ पे जाके जब मैं परमेश्वर के बारे में बात करने लगा तो मैंने उनको कहा अपने बच्चों को बुला लीजिए, क्योंकि उनके 3 बच्चे और सबसे छोटे बच्चे की उम्र उस वक्त 17 साल थी। यानी उनको समझ थी, वो सुन सकते थे, समझ सकते थे। छोटा बच्चा 17 साल का है, बाकी बड़े हैं दोनों। तो माँ बाप ने दोनों ने कहा अरे नहीं, उनको रहने दीजिए, अभी उनका टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए। मैंने बोला हाँ ये तो आपने सच कहा, अभी तो उनका टाइम पाप करने का है। तो एकदम से सक पका गए दोनों और बोल रहे हैं नहीं हमने ऐसा नहीं कहा। अच्छा माफ़ कीजिए, फिर क्या कहा आपने? अगर परमेश्वर की बातें सुनने का और मानने का अगर अभी समय नहीं है तो फिर कौन सी बातें सुन के कौन सी बातें मानना चाहते हैं? उसको तो फिर मैं पाप ही कहता हूँ। तब उनको भी समझ में आया, फिर आवाज़ देने लगे आजा मुन्नी चिंटू पप्पू, माने आजा। परमेश्वर को जब तक आप पुकारोगे नहीं वो आएगा नहीं। गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं, आपको बाद में भी बता सकते हैं, हमारे हाथ के बनाए बुत में खुदा नहीं रहता, रहेगा भी नहीं। चाणक्य नीति 4:19 में लिखा है मूर्ख हैं वो जो मूर्ति में परमेश्वर को तलाशते हैं। हम मूर्ति में मालूम क्यों तलाश रहे हैं? क्योंकि हम असल में उसको तलाशना नहीं चाहते, इसलिए बना बनाया मिल जाता है, उतना ही काफ़ी है। फिर हम कहते हैं भाव में है, भाव में। आप भाव करके मिट्टी खाओ, चीनी का भाव रखो मन में, मीठा होगा क्या? जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहनी है। हम सच को सच नहीं मानते, अपनी फिलॉसफी से उसको बदल देना चाहते हैं। बदलेगा नहीं, सत्य तो सत्य रहेगा, वो बदल नहीं सकता। तो आप क्यों परमेश्वर को बदल के कुछ और ढंग से पाना चाहते हैं? वो जैसा है वैसा पा लीजिए तो मिल जाएगा, वो जैसा नहीं है वैसा ढूंढेंगे तो मिलेगा भी नहीं। अब मैं कहूँ कि फ़ोन की आवाज़ मुझे इस बोतल में आनी चाहिए, वो नहीं आएगी भाई, इसमें पानी ही आएगा। आवाज़ आनी है तो इसी में ही आनी है। तो जो खुदा जैसा है उसको वैसा ढूंढें और वो मिल जाएगा। उस परमेश्वर ने इसी के लिए अपने इकलौते बेटे को, जो कि उसका शब्द है, जो कि उसका कलाम है, कुरान शरीफ में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उस खुदा का कलमा है, उसका वचन है, उसकी आवाज़ है, रूह अल्लाह है। उससे ज़्यादा पवित्र कोई नहीं, कुरान के अंदर लिखा है। वो एकमात्र पवित्र लड़का है, ऐसा लिखा है। वेद हमें बताते हैं कि जब तक परमेश्वर हमारे लिए काट पे लटक के मर ना जाए, दैत्यारण्यक उपनिषद का 3रा श्लोक कहता है खून बहाए बगैर पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन वो खून खुद परमेश्वर का होना चाहिए। अपन ने मुर्गे बकरे पता नहीं क्या क्या काट डाला खून के चक्कर में, उससे नहीं होगा, कितना ही बहा लो, नहीं होगा। परमेश्वर का लहू चाहिए। पहचानेंगे कैसे? ऋग्वेद में लिखा है कि जब वो मरेगा तो उसके सर पर कांटों का गुच्छा रखा होगा, तो पहचान लेना ये वो मुक्तिदाता। यीशु मसीह जमीन पे सिर्फ एक काम करने आया, हमारा खुदा के साथ मेल करवाने के लिए। जब तक हमारा मेल उस खुदा से नहीं होगा। कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, जानते हैं? क्या सच में जानते हैं? आपको 50 रुपए चाहिए, अमिताभ बच्चन देगा क्या? क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमें वहम है कि हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं। असल में हम अमिताभ बच्चन को जानते नहीं हैं, हमारी उससे मुलाकात नहीं है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। हमने खाली उसके काम देखे हैं टीवी में, फिल्म में, उसकी कलाकारी देखी है। हम अमिताभ बच्चन को नहीं जानते।
बिल्कुल ऐसा ही हम उस खुदा को नहीं जानते, बस हमने उसके हाथ की कारीगरी देखी है, उसके चमत्कार देखे हैं, उसको काम करते देखा है, तो हमें वहम हो गया हम परमेश्वर को जानते हैं। अमिताभ बच्चन को जानने के लिए उसके साथ रिश्ता होना जरूरी है। फिल्म देखने से आप अमिताभ बच्चन को नहीं जानते। चमत्कार हो जाने, आपकी जिंदगी में चमत्कार हो गया, क्या मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर को जानते हैं। चमत्कार तो इसलिए है क्योंकि वो है इसलिए चमत्कार होते हैं। वो है, हमें मालूम भी है, लेकिन आपका क्या लगता है ये जरूरी है। मेरा बाप लगता है, मैं जानता हूं उसको, वो मुझे जानता है। जब मैं यहां से जाऊंगा, उसके घर में जब मुझे प्रवेश करना होगा, एक सवाल वो अगर पूछे, अगर वो आपसे भी पूछे, वो खुदा आपसे पूछे, मैं तुझे अपने घर में क्यों आने दूं, तो क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास एक ही जवाब है, पापा थोड़ा साइड हटिए, ये मेरा घर है, आप बाप है मेरा हिस्सा है इस घर के अंदर, इसलिए मैं आऊंगा अंदर। जब तक आप उसके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, कुछ भी पूछ लीजिए, कैसा भी पूछ लीजिए, परमेश्वर नहीं मिलेगा। हाँ, चीजें मिलेंगी, चमत्कार होंगे, जरूर होंगे, जो दुआ आप मांगेंगे पूरी भी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खुदा नहीं मिलेगा। उसको मिलने के लिए उसी को मिलना जरूरी है, चीजों से नहीं होगा। तो आज सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि यीशु मसीह को उस खुदा ने सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो खून बहा के हमारे लिए कुर्बान हो, और उसके लहू के द्वारा हम सब का दाम चुकाया जा सके, और हमारा रिश्ता वापस उस परमेश्वर के साथ हो सके। कितने लोगों को शरीर में दर्द था जब मैंने बोलना शुरू किया? है कोई ऐसा जिसके शरीर में दर्द था? सब अच्छे हैं, सब तंदुरुस्त हैं। अरे अपने लिए ताली बजाइए भाई। ज़मीन पे ऐसी टुकड़ी मुझे बड़ी मुश्किल से मिलती है जहाँ कोई बीमारी नहीं है ना, सब तंदुरुस्त हैं। लेकिन अगर आप में से किसी के शरीर में दर्द था तो महसूस करके बताइए अब है क्या, क्योंकि जहाँ खुदा की बात हो वहाँ दर्द रह नहीं सकता, वहाँ बीमारी रह नहीं सकती। चमत्कार अपने आप होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी में चमत्कार यूं ही होते हैं। उसके लिए आपको ख़ास कोई तपस्या की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक ही चीज़ लगती है और उसका नाम है खुदा। सो इतना ही कह के मैं आपके इस समय से विराम लेता हूँ, अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। लेकिन निवेदन ये करता हूँ, मेरी बात को यहाँ छोड़ के नहीं जाना, बाद में टेंट वाला झाड़ू से इकट्ठी नहीं करे प्लीज़, है ना। मेरी ये बात अपने साथ ले जाना कि उस खुदा के साथ रिश्ता बनाइए। आपको खुदा की ज़रूरत है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बच्चे। जीव चौधरी जी, मेरा निवेदन आदरणीय महाराज श्री के श्री चरणों में कि पास्टर जी को